किसान भाइयों, धान में हल्दी बीमारी है कंडुआ बीमारी का प्रकोप धान की कई सारी किस्मों में देखा गया है। इस बीमारी की एक प्रमुख विशेषता ये होती है कि इससे ग्रसित बालियां पीले रंग की हो जाती हैं और उसमें हल्दी जैसा एक चूर्ण उसको ग्रसित कर देता है, जिसको छूने से हाथ में पीले रंग का पाउडर लगा हुआ सा दिखाई देता है। किसान भाइयों, इस बीमारी की सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस बीमारी से या तो फसल में बहुत ज़्यादा उपज में नुकसान होगा या फिर जो उपज प्राप्त होगी उसकी गुणवत्ता बहुत ज़्यादा ही खराब हो जाती है। तो ऐसी दशा में ये धान की प्रमुख बीमारियों में शुमार की जाती है। क्योंकि किसान भाइयों, ये धान की प्रमुख बीमारियों में शुमार की जाती है, उसका मुख्य कारण ये है कि इसका अटैक बालियों में होता है। तो जैसे कि कीट की बात करें तो कीट में गंधी बग होती है, जो गंधी लगती है वो भी बालियों में होती है। तो जैसे कीट में गंधी नुकसान पहुंचाती है, उसी तरीके से ये भी नुकसान पहुंचाती है, मतलब दोनों बालियों को ही नुकसान पहुंचाती है। तो इसके कुछ कारण हैं जिनकी वजह से बीमारी ज़्यादा होती है, जैसे ज़्यादा बारिश, ज़्यादा नमी, ज़्यादा यूरिया। ये सब चीज़ें अगर आपने की, ज़्यादा बारिश तो मान लो आपके बस में नहीं है, लेकिन अगर आपने ज़्यादा यूरिया डाली है या फिर ज़्यादा नमी है खेत में, तो उसकी वजह से भी इस बीमारी के बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है। तो इससे बचने के लिए, क्योंकि ये फफूंदजनक बीमारी है, तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें कापर फंजीसाइड आमतौर पर डालते हैं, लेकिन सामान्य कापर फंजीसाइड से ये बीमारी कंट्रोल में नहीं आती है। इसके लिए कुछ कॉम्बिनेशन है। अब क्योंकि समस्या ये आ जाती है कि जब बीमारी खेत में दिख जाती है, बालियाँ जिस तरीके सामने देख रहे हैं इस तरीके ग्रसित हो जाती हैं, तो ऐसी दशा में जब किसान भाई दवा डालते हैं तो उसमें उसके रोकथाम की संभावना बहुत कम होती है। तो ऐसी दशा में हम दो तरीके की दवाई आज बताएंगे। एक तो वो जो रोग लगने के पहले डालें ताकि रोग आए ही ना, और एक ये कि अगर उस समय हम ना डाल पाएँ दवा तो बाद में क्या उसका उपचार करें। तो देखिए किसान भाइयों, जो रोग लगने के पहले हमको दवा डालनी है उसमें कुछ चीज़ें हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है। जैसे कि ज़्यादा यूरिया न डालें और खेत की नमी जो है वो मेंटेन रखें। तो किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं कि खेत में बीमारी लगने से पहले या बाली निकलने से पहले कौन कौन सी दवा डालें। देखिए, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय से जो रिकमेंडेड दवा वो गैलीलियो वे 18.76% SC, इसमें पिकॉक्सी स्टॉर्बिन प्लस प्रोपिकोनाजोल होता है, या फिर 500 ग्राम कोसाइड 46 DF जिसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड होता है। इन दोनों दवा में से कोई एक 200 लीटर पानी में घोलकर जो है बूटिंग अवस्था से पहले छिड़काव करें। या फिर कुछ दवाएं और हैं जिनकी आज हम बात करेंगे, जो कि प्राइवेट कंपनी से आप ले सकते हैं। जैसे कि एमेस्टार टॉप दवा है, जिसमें कि एजोक्सोस्टॉर्बिन 18.2% प्लस डिफेकोनाजोल 11.4% SC दवा है। इसको 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 150 लीटर पानी में घोलकर इसका छिड़काव कर सकते हैं, और इसका छिड़काव रोग के शुरुआती अवस्था में करेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दूसरी दवा है नागार्जुना की सिग्नेट। इस दवा का भी छिड़काव जो है रोग की शुरुआती अवस्था में हम कर सकते हैं, जिससे कि फसल में काफ़ी नुकसान होने से जो है बचता है। जैसे इसकी मात्रा 360 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका छिड़काव होगा। अब तीसरी दवा की अगर हम बात कर लें तो तीसरी दवा है टेबैजो। तो ये जो टेबैजो दवा है, ये भी रोग के शुरुआती लक्षण दिखते ही इसका छिड़काव करें, या फिर बूटिंग अवस्था में कह सकते हैं कि इसका छिड़काव कर सकते हैं। और इस दवा की डोज की बात करें, 250 ml दवा प्रति एकड़ के हिसाब से 150 लीटर पानी में घोलकर इसका छिड़काव करेंगे। तो किसान भाइयों, ये बात हो गई कि रोग लगने से पहले या रोग के शुरुआती लक्षणों में या बूटिंग अवस्था में इसका छिड़काव करेंगे। अब हम बात करते हैं कि बालियां निकलने के बाद कौन से स्प्रे करें कि जिससे कि मतलब हमारी फसल में रोग से बचाया जा सके। तो देखिए, इसमें आती है क्यूप्रोफिक्स। 47% जो होती है, इसमें कॉपर सल्फेट होता है 47% प्लस 30% मैनकोजेब होता है। ये 600 ग्राम दवा प्रति एकड़ की दर से छिड़काव कर सकते हैं। ये UPL की है। इसकी एक खासियत होती है कि इसकी दवा छिड़काव से आपके जो फसल है इसके दाने यानी धान के दाने जो हैं वो काले नहीं पड़ेंगे। ये ध्यान देने वाली बात है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा है चिलेकॉप। ये चिल्टेड होता है, चिल्टेड कॉपर 7.5% होता है। इसको 100 से 125 ग्राम प्रति एकड़ की दर से इसका छिड़काव कर सकते हैं, और इसकी क्योंकि चिल्टेड है तो इसे दूसरे रसायन बीज के साथ मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। किसान साथियों, ये बात तो हो गई
कि कौन कौन सी दवाएं हम बाद में डालेंगे। तो जो बाद में दवा डाल सकते हैं बाली निकलने के बाद, इसमें क्यूप्रोफिक्स और चिलेक्रॉप है। क्यूप्रोफिक्स जो यूपीएल की आती है, इसकी खासियत क्या है कि इसके छिड़काव से दाने काले नहीं पड़ेंगे, जो कि दूसरी दवाओं में ये विशेषता देखने को बहुत कम मिलती है। तो और जो हमारी वजह से जिसकी जो कौन से कारण हैं कि हमारी वजह से फसल को नुकसान होता है और ये रोग लगता है, उसमें जब हम अंधाधुंध नाइट्रोजन डालते हैं, तो अगर ये बीमारी आ रही है तो यूरिया बहुत हिसाब से डालें। और दूसरा ये है कि अगर देर से बुआई की है तो इस बीमारी के आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो अगर आपने देर से बुआई की है तो बूटिंग अवस्था में, यानी कि जैसे गाभे बनने लगे तैसे ही जो है हमको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव करना है। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।